देखिए सामान्यतः तो मैंने आपको बताया भी है और मेडिकल साइंस में भी ये कहा गया है कि अगर आपका TSH लेवल बढ़ा हुआ है तो आप हाइपो की श्रेणी में आते हैं और आपको उसका ट्रीटमेंट यानी आपको थायराइड लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपना थायराइड नेचुरल रिवर्स करना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग प्राइमरी यानी कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने कोई ये डायग्नोस हुआ है कि वो हाइपोथायराइडिज्म से सफर कर रहे हैं यानी उनको थायराइड की समस्या है, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। देखिए अगर आप अपना TSH लेवल बढ़ा हुआ पाते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी नियर बाय सेंटर में जाकर कंसल्ट डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट का डिस्कशन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि क्या इसका नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड और नॉट। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि आपका TSH विद इन द नॉर्मल आए या बढ़ा हुआ भी आए या कम भी आए, लेकिन ये डायग्नोस करना इतना ईजिएस्ट नहीं होता कि हाँ ये हाइपर है या हाइपो, ये किस कारण से हुआ है। इसका बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। आप पहले 3 चीजें अपने लाइफ में फाइंड आउट करना शुरू कर दीजिए। क्या आप इनएक्टिव तो नहीं, यानी कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है क्या वो कम तो नहीं, क्या आप अपने डाइट में ज्यादा मात्रा में फैट और कार्ब तो नहीं ले रहे हो, और तीसरा से सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है जो थायराइड को डेवलप करती है या कह सकते हैं इसको एलिवेट करती है, तो वो है आपका मेंटल हेल्थ यानी कि आपकी साइकेट्रिक हेल्थ। अगर आप स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, एंजाइटी जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, इंसोम्निया जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको थायराइड डेवलप हो सकता है। तो ये अगर आप 4 फैक्टर अगर आपके साथ में जुड़े हुए हैं और अगर आपका TSH बढ़ा हुआ आया है तो आपको सबसे पहले इन्हीं 4 फैक्टर को कंट्रोल, ऑब्जर्व और करेक्ट करने की जरूरत है। तो मेरा आपको सीधा सीधा यही संदेश है कि अगर आपका थायराइड पहली रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आता है तो आप किसी भी मेडिसिन लेने के बजाय सबसे पहले अपने इन 4 फैक्टर के बारे में गौर कीजिए। अगर आपके खाने में 70% रॉ डाइट चली जाए यानी कि जो कच्चा आहार है वो चला जाए, उसमें कुछ परहेज होता है जो हम आपको आगे बताएंगे, तो आप अपने थायराइड को कंट्रोल भी कर सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो। उसी तरह से आपकी डे रूटीन एक्टिविटी में कम से कम आपके जितने भी घंटे अगर आप जाग रहे हो या आप काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसके कंपेयर में होनी चाहिए। यानी कि अगर आप चाहो तो आप अपने पूरे शेड्यूल के अंदर कम से कम हर 1.5 या 2 घंटे बाद में 10 या 20 मिनट की स्टैंडिंग या वॉकिंग या किसी तरह की छोटी फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन करनी चाहिए। यानी आपको कांस्टेंट बैठने से अपने आप को अवॉइड रखना है। जो तीसरी बात है वो है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है यानी आपकी जो नींद है उसको पूरा लेना है। आपको मेडिटेशन या योगा के थ्रू अपने साइकेट्रिक इश्यूज को रिजॉल्व करना है, यानी आपको अपना स्ट्रेस अपने पर हावी नहीं करना है। आपको एंजियस बनने के बजाय अपनी सिचुएशंस के लिए सॉल्यूशन लाकर उसको फेस करने की कोशिश करनी है ताकि आपको थायराइड जैसी समस्या नहीं हो। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि वेल क्योर का भी एक थीम है और वेल क्योर का भी एक एम है कि पूरे इस संसार के अंदर या इस वर्ल्ड के अंदर जितने लोग हैं वो बिना किसी मेडिसिन के क्योर हो। हम अपने प्रोडक्ट आपके पास बेचना नहीं चाहते, हमारा मोटिव ही ये है कि आपको वो करेक्ट चीज बताई जाए जिससे आप इजीली रीड आउट हो जाओ। अगर इन सब के बाद में भी आपका हाइपोथायराइडिज्म कंट्रोल नहीं होता तो आपको इस कोर्स के माध्यम से हम ट्रीटमेंट बताने वाले हैं जिसको करने से आप इसे कंट्रोल में ला सकते हैं।